गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे जो लास्ट वीडियोस थे उन लास्ट वीडियोस में हम टेंस के बारे में बात कर रहे थे और उन टेंस में भी हमने दो टेंस का वर्णन कर लिया था। एक हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और सेकंड हमने किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो इन दोनों ही टेंसेस का यूज़ कैसे किया जाता है, इनमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी काम में आती है, इनकी मेन वर्ब कौन सी होती है, कौन से फॉर्म में होती है, इस बारे में हम पूरी बात कर चुके हैं। तो ये बात हम पूरी कर चुके हैं और इनका यूज़ हमें कैसे करना है वो भी मैं आपको अलग अलग सेंटेंस में एग्जांपल देकर समझा चुकी हूँ। तो शायद ये चीज़ आपके क्लियर हो चुकी होगी और ज़्यादा आप उसको क्लियर करना चाहते हैं तो आप बस यही कीजिए कि डेली रूटीन में आप इनके जितने सेंटेंस बना सकते हैं उतने सेंटेंस बनाते रहिए और उनको बोलते रहिए। तो जितना आप बनाएंगे, खुद बोलेंगे, खुद यूज़ में लेंगे तो उतना ही ये टेंस आपके और भी क्लियर होता जाएगा। तो ये तो ही हमारे लास्ट वीडियोस के जो दो टेंस हमने किए थे उनकी। अब बात आती है हमारे आज का जो टॉपिक है। तो आज का टॉपिक हम हमारा नेक्स्ट जो टेंस है वो लेने जा रहे हैं और वो कौन सा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब जैसे कि इसके नाम से ही हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसा टेंस जो अपने आप में परफेक्ट है, यानी पूर्ण है, पूरा है। यानी ये टेंस हमें ये इंडिकेट करेगा, ये संकेत देगा कि इसमें जो भी काम हो रहा है वो काम क्या है, परफेक्ट है, यानी पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, उसमें अब कोई कमी नहीं रही है। तो ऐसा जो भी सेंटेंस होगा, जिस सेंटेंस से हमें ऐसा कुछ भी पता चलेगा, ऐसी कोई भी जानकारी मिलेगी, तो उससे हम तुरंत ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये हमारे सामने जो टेंस है या ये जो वाक्य है वो कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब और भी इजीली आप उस सेंटेंस को कैसे पहचान पाएँ उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ उस सेंटेंस में आने वाली हेल्पिंग वर्ब। यानी अगर उस हेल्पिंग वर्ब को आप देखें और वो हेल्पिंग वर्ब अगर आपने पहले ध्यान में रखी हुई है, आपने पहले पढ़ रखी है, तो इमीडिएट आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये मेरे सामने जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हैज़ या हैव, यानी जिस सेंटेंस में आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे, हैज़ या हैव, यानी हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब आई है, तो उससे तो हमें पहले ये क्लियर होगा कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है। अब बात आती है परफेक्ट की, यानी ये कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो उसके लिए आपको क्या देखनी पड़ेगी, आपको देखनी पड़ेगी उस सेंटेंस की मेन वर्ब, यानी हैज़ या हैव के साथ मेन वर्ब क्या आई है। यानी उस मेन वर्ब से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो प्रेजेंट टेंस हमारे सामने आया है वो कौन से समय का है, यानी इनडेफिनिट का है, कंटिन्यूअस का है, परफेक्ट का है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो मेन वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म हैज़ या हैव के साथ लगी हुई है तो उससे आप तुरंत आइडिया लगा सकते हो कि ये जो सेंटेंस है हमारे सामने वो कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो ये तो आपने इंग्लिश में पहचान कर ली, यानी इंग्लिश के सेंटेंस देखते ही आपको पता चल गया कि ये जो है ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब बात आती है हिंदी के वाक्यों की। मान लीजिए आपको कोई हिंदी सेंटेंस दिए गए हैं, उनको ट्रांसलेट करने के लिए कहा गया है, तो वो ट्रांसलेट करने के लिए आपको पहले पहचान होनी चाहिए कि हिंदी वाक्य की कौन सी चीज़ को देखकर हम पहचान करें कि ये टेंस कौन सा है। तो उसके लिए देखिए, अगर जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुका हूँ, चुकी हैं, चुके हैं, लिया है, दिया है, इस प्रकार के जो वाक्य के अंत में आपके जो शब्द आएंगे उन शब्दों से आपको तुरंत ही पहचान लेना है कि ये जो वाक्य है वो हमें कौन से टेंस का दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो ये दोनों बात हो गई। इंग्लिश सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखकर पहचान सकते हैं और हिंदी वाक्यों में आप इन शब्दों से पहचान कर सकते हैं कि ये हमारे सामने जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब बात आती है जो इसके अलग अलग टाइप के जो सेंटेंस रहते हैं उन सेंटेंस को सॉल्व करने की। तो फर्स्ट हम हमारा सेंटेंस लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखिए।
यानी उस स्ट्रक्चर के आधार पर ही आप आराम से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो जो भी एफर्मेटिव सेंटेंस होंगे वो कैसे बनेंगे, सबसे पहले उस सेंटेंस में आएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ लगेगी आपके हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सॉल्व कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ कौन सी आ जाएगी, हैज़ या हैव। नेक्स्ट हमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है, थर्ड फॉर्म लेनी है, और फिर जो भी उस वाक्य में ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हमें वहाँ पर यूज़ करना है। यानी आपको सिर्फ इस स्ट्रक्चर को माइंड में रखना है। एक तो ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है कि एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ध्यान रखनी है कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन सी है। तो आपको अगर ये ध्यान में है तो आप आसानी से आपके सामने जिस भी प्रकार की सेंटेंस आए उन सेंटेंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यानी इसमें रटने वाली कोई चीज़ नहीं है, आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझकर इस स्ट्रक्चर को अपने माइंड में रखना है। तो चलिए एग्जाम्पल से हम और भी इसको इजीली समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है, मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ। तो पहले आप हिंदी वाक्य से इसकी पहचान कीजिए। तो हिंदी वाक्य से पहचान हमें कैसे हो गई, वाक्य के अंत में क्या आया है, चुका हूँ। तो इस चुका हूँ से हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो अब हम एफर्मेटिव सेंटेंस है ये, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। स्ट्रक्चर के अनुसार हमें सबसे पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मे। मे के लिए हम क्या लगाएंगे, आई। ये आई लग गया। अब हमें लेनी है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए यहाँ पर हैज़ है और हैव है। तो अब आपके माइंड में आएगा कि हैज़ का यूज़ हम कहाँ पर करें और हैव का यूज़ कहाँ पर करें। तो उसके लिए आप ध्यान रखिए, हैज़ यानी कि जो भी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो उन सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हमेशा किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। और रही बात हैव की, तो एक तो आई के साथ और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उन सभी के साथ आप किसका यूज़ करेंगे, हैव के। तो ये क्लियर हो गया, सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल प्लस आई के साथ हमेशा हैव। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई। तो उसके हिसाब से आई के साथ हम क्या लगा देंगे, हैव। आई हैव। अब यहाँ पर हम हमारी वर्ब देखते हैं। वर्ब हमारी क्या है, खाना, यानी खा रहा हूँ मैं। तो ये खाने का जो काम हो रहा है वो हमारी वर्ब है, जो क्रिया है। तो खाने को यानी जो हम खा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ईट। ईट की सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म होती है इटन। तो यहाँ हमें हैज़ हैव के साथ क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई हैव इटन और ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, फूड, भोजन। तो ये हो गया हमारा फूड, आई हैव इटन फूड। तो ये आपका इजीली बन गया सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। एक और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, हम उससे मिल चुके हैं। तो चुके हैं, इससे हमें पहचान होगी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसकी हम इंग्लिश बनाते हैं। तो इंग्लिश के लिए सब्जेक्ट लेते हैं वी। वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा आपके, हैव। अब क्रिया क्या है, मिलना, मीट जिसे हम कहते हैं। तो मीट की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या होती है, मैट। वी हैव मैट उससे। अब उससे में देखिए कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो इसलिए हमने दोनों ही लगा दिए, वी हैव मैट हिम या हर। जो भी है वो हिम हो जाएगा या हर हो जाएगा। तो ये तो ही बात आपके एफर्मेटिव सेंटेंस की। अब हम चलते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव से आपको इस शब्द से ही पता चल जाता है कि उस सेंटेंस में क्या आएगा, आपके नॉट आएगा, यानी नहीं दिया रहेगा, नकारात्मकता होगी। तो नेगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन नेगेटिव है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। और नॉट के बाद हमारे क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वही ऑब्जेक्ट। यानी सिर्फ इसमें चेंज क्या हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा है, जिससे हमें पहचान हो कि ये सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, मैंने ताजमहल नहीं देखा है, यानी नहीं देखा है। तो ये नेगेटिव आ गया, हमें पता चल गया। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आई के साथ जैसे मैंने बताया था क्या लगता है, हैव। अब नेगेटिव है, नहीं आ रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, नॉट। आई हैव नॉट। क्रिया क्या हो रही है, देखना। तो देखने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन।
आई हैव नॉट सीन, अब क्या नहीं देखा है, ताजमहल। आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। तो ये हमारे बन गया नेगेटिव सेंटेंस। बहुत ही ईजी है। अब हम चलते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे पिछले 2 टेंस में भी मैंने आपको बताया है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो क्या से शुरू होते हैं, यानी क्या से शुरू होने वाले जितने भी आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो सभी किससे शुरू होते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो सेम वही स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी जो भी मेन वर्ब है वो मेन वर्ब आएगी, और अगर उस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई अन्य वर्ड दिया हुआ है तो वो वर्ड उसके बाद, और फिर क्वेश्चन मार्क, यानी जिससे हमें पता चले कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। तो देखिए इंट्रोगेटिव, जैसे कि ये सेंटेंस हमारे सामने आया है, क्या तुम मैच जीत चुके हो। तो चुके हो, इससे हमें पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और क्या से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या से शुरू हुआ है, इसीलिए हमें किससे बनाना है इसको, हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब की बात रही, हैज़ लगाएं या हैव, तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ हमारा क्या है, यू, तुम, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव यू। अब जीतना, जीतना क्या होता है, विन। विन की थर्ड फॉर्म होती है आपके वॉन। हैव यू वॉन द मैच, और क्वेश्चन मार्क, यानी ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो क्या से शुरू होने वाले वाक्य हैं वो हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए बात आती है जो हम और भी टेंसेस में कर चुके हैं, डबल इंट्रोगेटिव की, जो आपको शायद अब तक समझ में आ गया होगा। डबल इंट्रोगेटिव से मतलब क्या है, जो सेंटेंस WH वर्ड से हम शुरू करेंगे, यानी WH वर्ड से शुरू होने वाले, यानी वाक्य के बीच में क्या, कब, कैसे, क्यों ऐसे शब्द आए, और इन शब्दों का यूज़ करते हुए आपसे कोई भी प्रश्न किया जाए, तो उस प्रश्न को बनाने के लिए हम जो स्टार्टिंग है वो हमेशा किससे करते हैं, WH वर्ड से करते हैं। तो WH वर्ड वाले में आपको कुछ भी नहीं करना है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा, सिर्फ इसके आगे आपको क्या लगा देना है, WH वर्ड लगा देना है। तो जैसे हमने यहाँ एक सेंटेंस सॉल्व किया है, तुमने काम कैसे कर लिया है। कैसे कर लिया है, यानी ये कैसे बीच में आया है, और ये प्रश्न किया जा रहा है कि ये काम आपने कैसे किया, कैसे हुआ आपसे ये काम। तो हम किससे शुरू करेंगे इसको, WH वर्ड से। तो यहाँ कैसे के लिए हम क्या लगाएंगे, हाउ। फिर हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने सब्जेक्ट के अनुसार लगानी है, तो यू है हमारा सब्जेक्ट, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है, हैव। हाउ हैव यू, करना, यानी ये करना हमारी यहाँ पर वर्ब है, तो इसके लिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ली है, डन। हाउ हैव यू डन काम, तो काम के लिए दिस वर्क। हाउ हैव यू डन दिस वर्क, तुमने काम कैसे कर लिया, या तुमने ये काम कैसे कर लिया। तो ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव का भी सेंटेंस बन गया। तो इस प्रकार स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हुए आप तरह तरह के सेंटेंस लेकर उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप इनको प्रैक्टिस में लेंगे उतने ही आपके ये जो टेंसेज हैं या टेंसेज की जो भी आपके मेथड हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, वो सारे क्लियर होते जाएंगे। थैंक यू।